उद्योग व्यापार मंडल ने अपने प्रयासों की सफलता की खुशी में लड्डू बांटे। पिछले कुछ सालों से वर्षों से सत्ता पक्ष ने जनता पर नाजायज खर्च का बोझ आम जनमानस पर थोप दिया था। जिन नीतियों का उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के अध्यक्ष महेंद्र मित्तल के नेतृत्व में विरोध किया जा रहा था, समय समय पर मांग पत्र भी सरकार को सौंपे गए, आंदोलन किए गए, जनता पर डेवलपमेंट टैक्स और गार्बेज चार्ज जैसे अनेक प्रकार के टैक्स लगा दिए गए थे। इसके साथ साथ फैमिली आईडी व प्रॉपर्टी आईडी में भी असंख्य त्रुटियां कर जनता, जिसमें विशेषकर बुजुर्गों व महिलाओं को अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री हरियाणा के कार्यालय से समय न दिए जाने के कारण उनके नाम उपायुक्त व एसडीएम को कई ज्ञापन दिए। उसके बाद कुछ आंदोलन भी शुरू हुए। देखा देखी अन्य संगठनों को समस्याओं की गंभीरता समझ आने लगी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसका परिणाम आज सरकार ने झुकते हुए गार्बेज टैक्स का माफ किया और डेवलपमेंट चार्ज में भी आधी अधूरी छूट नहीं छूट देनी पड़ी, जो कि हरियाणा वासियों की एकता की शक्ति का परिणाम है। यमुनानगर से संदीप गांधी की रिपोर्ट। पत्रकार साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले माननीय अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र मित्तल जी, हमारे संदीप गांधी जी, विपिन गुप्ता जी, हम सब बैठे हैं। आज यह दिन हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ा उत्साह का दिन है। उद्योग व्यापार मंडल ने हरियाणा वासियों के लिए समय समय पे अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी। उनमें से एक लड़ाई थी गार्बेज टैक्स की तानाशाही नीति की। सरकार ने अपने आप एक टैक्स लगा दिया, लोगों को उसका मतलब भी नहीं पता था। गार्बेज टैक्स सरकार ने एक टैक्स लगाया कि विकास होगा, डेवलपमेंट टैक्स। सरकार ने एक टैक्स लगा दिया अनअप्रूव्ड आईडी करके कि ये प्रॉपर्टी आपकी आईडी अप्रूव्ड है, एक अनअप्रूव्ड है, ऐसा करके। तो अभी उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा जितनी भी लड़ाई लड़ी गई, उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा हरियाणा वासियों की भलाई के लिए लड़ाई लड़ी गई कि गार्बेज टैक्स खत्म किया जाए, डेवलपमेंट टैक्स खत्म किया जाए। उस समय जब हमारी ये लड़ाई चल रही थी तो हमारे सत्ताधारी मित्रों ने हमारा भरपूर मजाक उड़ाया और हमें पता नहीं क्या क्या कहा, किंतु हम भी मांग पत्र देते रहे, आंदोलन करते रहे और इस अभियान में उद्योग व्यापार मंडल टीम को समाज का बहुत साथ मिला। मैं सभी हरियाणा वासियों को बधाई दूंगा कि आप सबकी मेहनत से सरकार को मजबूर होना पड़ा कि सरकार ने गार्बेज टैक्स को अब आप लोगों के ऊपर से हटा दिया है। ये आप सबकी जीत है। दूसरा, सरकार ने डेवलपमेंट टैक्स जो 1975 से पहले की कॉलोनियां हैं, रिहायशी कॉलोनियां, उनसे हटा दिया है। तो अभी व्यवसायिक भवन पे नहीं हटाया, उसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम इन्हीं विषयों को लेके आप लोगों के बीच हैं। और जो भी अभी जैसे हमारा एक आंदोलन चल रहा है कि टुकड़ों में रजिस्ट्री नहीं हो रही है, वो रजिस्ट्री भी टुकड़ों में हो। किसी का 500 गज का प्लाट चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस मुद्दे को लेकर आज प्रेस वार्ता? राम राम जी, महेंद्र कुमार मित्तल, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा। आज जो पत्रकार वार्ता चल रही है हमारी, ये हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा की जनता के लिए जो 10 सालों में पीड़ित थी, और उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा ने समय समय पर आंदोलन करके जनता के हितों की बातें रख के सरकार को बताया कि हरियाणा की जनता इतनी पीड़ित है, उसको बचाया जाए। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने प्रॉपर्टी आईडी लाई। प्रॉपर्टी आईडी में हमारे हरियाणा की जितनी जनसंख्या है, सारी की सारी पीड़ित रही। सुबह जाके मेयर हाउस में बैठ जाते थे लोग, उनके पेपर ले लिए जाते थे, उनके कागज लेते थे, 10 दिन बाद फिर कह देते थे ये तो आपकी रिजेक्ट होगी। तो आज पूरा हरियाणा प्रॉपर्टी आईडी में पीड़ित है। उसके बाद हमारे निगम मंत्रालय ने, हरियाणा सरकार ने गार्बेज टैक्स लगाया, जिसका किसी को भी पता नहीं गार्बेज का मतलब क्या है, गार्बेज किसको कहते हैं। हर आदमी है ना इससे अनभिज्ञ था, अनजान था। सरकार ये बताए ये कूड़ा करकट टैक्स का नाम गार्बेज टैक्स दे दिया। घर लोग पीड़ित थे, हाउस टैक्स में और कमर्शियल टैक्स में, दुकान के टैक्स में इसको गार्बेज टैक्स को जोड़ दिया। जो लोग नहीं भर पा
नहीं भर सकते लोग। हाउस टैक्स तो लोगों पे दिया नहीं जा रहा, कमर्शियल दुकानों का टैक्स दिया नहीं जा रहा, गार्बेज टैक्स कहां से देगा? ये बड़ी भारी, समाज के लिए कहना बड़ी भारी विपत्ति आई थी, जिसको अब 10 साल के बाद माननीय नायब सिंह सैनी ने इसको हटाकर कुछ राहत दी है जनता को, कुछ